लगी है, लगी रहने दो। जो मतलब 3 दिन बाइनांस को देर से ढूंढ सकते हो, ट्रेड नहीं करनी 3 दिन, आज के, कल के, परसों के, उससे अगले दिन से शुरू करना। जब हम स्कैल्पिंग सिखा दूंगा ना, उसके बाद आप शुरू कर लेना। लेकिन जब तक क्लासें चल रही हैं, आपने किसी भी ट्रेड में हाथ नहीं डालना, जो लगी है उनको लगी रहने। पहले पूछा टीपी के बारे में बता दें। टीपी कहते हैं टेक प्रॉफिट, सेल ऑर्डर, टीपी इसे सेम ही कहते हैं। प्रॉफिट बुक करना भी इसी चीज को कहते हैं। टीपी का मतलब है टेक प्रॉफिट, सेल ऑर्डर या प्रॉफिट बुक कर लो, मतलब सेल कर लो। आप अगर टैक्स से बचना चाहते हो और प्रॉफिट ज्यादा कमाना चाहते हो, हमेशा बाय भी लिमिट पे करना है, सेल भी लिमिट पे करना है, मार्केट पे बाय सेल नहीं करना। अगर आप ये चाहते हो कि आपका टैक्स ना लगे, और अगर आप बहुत अच्छे लवर हैं बाइनांस के और आपको लगता है कि सीजन मीर होना चाहिए, तो आप बेशक मार्केट से कर सकते हैं, उसमें तो मसला नहीं। यानी अगर आप चाहते हैं कि आपका टैक्स बाइनांस को जाए, तो फिर मार्केट पे बाय करो। लेकिन अगर नहीं चाहते तो फिर लिमिट पे बाय, लिमिट पे सेल। वॉल्यूम किसे कहते हैं? वॉल्यूम कहते हैं पैसे को। मार्केट में ग्रीनरी, जो ज्यादा ग्रीनरी होती है ना, उसको कहते हैं कि आज मार्केट में पैसा आ रहा है, यानी वॉल्यूम आ। ट्रेड एंड स्कैल्पिंग में क्या डिफरेंस? ट्रेड वो होती है जो होल्ड होती है, स्कैल्पिंग वो होती है जो ऊपर बैठ के खुद ही करनी होती है। समझ लो, ट्रेड मैराथन रेस है या टेस्ट मैच है, और जो स्कैल्पिंग है ये 1 डे का मैच है और 100 मीटर की दौड़ है। यानी ये शॉर्ट, दुनिया में सबसे ज्यादा जो पैसा बनाया जाता है ना, दुनिया में सबसे ज्यादा जो पैसा कमाया जाता है ट्रेडिंग में, वो कमाया जाता है स्कैल्पिंग से। क्योंकि स्कैल्पिंग वो चीज है, दिन का 300 भी बनेगा, 400 भी बनेगा। उसके बाद आती है ट्रेड, उसके बाद फिर ट्रेड में पैसा कमाया जाता है। स्कैल्पिंग का मतलब ये होता है कि स्कैल्पिंग में आप डेली बेशक जितने मर्जी कमा लो। ट्रेड का मतलब होता है कि पैसे तो पॉइंट पे लगी है, जब तक उधर नहीं जानी आप बाउंड हो जाए। समझ लो कि एक चीज आप नगद लेते हो ना, आपको टेंशन खत्म, आप गए पैसे की ये चीज ले ली, ये है स्कैल्पिंग। एक है कि आप किस्तों में ले लो, हर महीने 11 तारीख को दरवाजा खटका होगा, कौन आया? वो एक ही आया होगा जिसे किस्तें देनी है, उन्हें कह दे आज नहीं है कल ना, ठीक है, तो वो वाला होता है, वो ट्रेड होता है। अच्छा जी, अब जो पिछला लोग था और उनका ENX के बाद SNM हुआ, और उसके बाद भी वो अब SNM सेल करके नई ट्रेड शुरू करे 4 दिन बाद। अभी लगे रहने दे, अभी उसको अभी लगा रहने दे। 4 दिन के बाद आपको मैं आखिरी दिन में बताऊंगा कि आप फिर अब क्या कर सकते। अच्छा जी, उसके बाद आगे हैं मार्केट की 3 न्यूज में ट्रेड क्यों नहीं करनी। आपने कहा है रेड में ही बाय करना। देखिए, जब मार्केट में न्यूज आती है ना, उस वक्त नहीं करनी। मतलब कि लाइक अभी न्यूज आ रही है, तो अभी इस वक्त के अंदर आपने बिल्कुल भी मार्केट को वॉच जरूर करना है कि क्या हो रहा है, नीचे गिर रही है। अब आप नीचे गिरती मार्केट में फौरी एंटर नहीं होंगे। जब आपको पता लगा न्यूज आ गई, नीचे गिर गई मार्केट, वहां से पकड़ो। और मार्केट का एक चीज याद रखना, न्यूज की वजह से गिरी हुई मार्केट हमेशा ऊपर चली जाती है। जब न्यूज से गिरती है ना, वो हमेशा ही रिकवर हो जाती है, क्योंकि वो एक फौरी रिएक्शन होता है। बस वो फौरी रिएक्शन उतनी देर का ही होता है। हॉल्विंग की समझ नहीं लगी, ये दोबारा बता दें। हॉल्विंग कहते हैं कि BTC की सप्लाई हर 4 साल के बाद कम होती है, और जो उनका जो भी रिवार्ड बना होता है ना, इसका जो ट्रांजैक्शन करके इनको एक रिवार्ड मिलता है। इसे सादा सा समझ लो। आप किसी बंदे को कहते हैं कि तुमने पूरे महीने जो है ना, पूरे साल, वो गांव में नहीं होता था पुराने जमाने में कि पूरे साल तुम मान लो कि बाल काटोगे,
हमारे भी बाल काटोगे तो मुझे देंगे, गंदम आएगी तो गंदम देंगे। तो इसी तरह पूरे साल को जो ट्रांजेक्शन करते हैं ना माइनर्स, उनको रिवार्ड उनका दिया जाता है, साथ में रिवार्ड जो बीटीसी की नई पैदावार है उसको कम कर दिया जाता है, यानी वो ऑटोमेटिकली सिस्टम ऐसा है कि वो कम हो जाती है, उसको कहते हैं आगे। रेड लाइंस जो नीचे आती हैं वो ऊपर कब जाती हैं? रेड लाइन जो नीचे आती हैं वो जब स्पोर्ट पे आती हैं उस वक्त ऊपर चली जाती हैं। हर स्पोर्ट पे कोई ऊपर लाजमी जाता है, चाहे वो पहली स्पोर्ट पे आएगा थोड़ा पंप होगा, दूसरी पे आएगा थोड़ा ज्यादा होगा, तीसरी पे आएगा 100% होगा। सर रेड हाँ ठीक है, रेड कैंडल में बेस्ट कॉइन कैसे फाइंड करना है, ये आपका सवाल अभी आगे आने वाली ट्रेनिंग्स में क्लियर हो जाएगा। ज्यादा फंड पर ज्यादा टैक्स लगता है क्या? नहीं, उसका कोई अमल दखल इससे नहीं होता। मई और अप्रैल से सितंबर ये मंथ मार्केट नीचे आती है, नहीं इन मंथ में से लेकर तो तक नहीं, सितंबर मंथ स्टार्ट होगा थोड़ा मुश्किल मंथ होगा, मई और अप्रैल और मई ये भी थोड़ा मुश्किल मंथ है, तो अभी जून स्टार्ट होगा, जून ग्रीनरी का मंथ होता है, यानी उसमें मार्केट थोड़ी रिकवर हो रही होती है। पाकिस्तान में बाइनांस क्लोज हो जाता है, क्या हम बाइनांस वीपीएन से यूज कर सकते हैं? पहली चीज ये है कि पाकिस्तान में बाइनांस बंद हो नहीं सकता, सैटेलाइट से चल जाएगा। अगर ये बंद हो भी गया ना तो ये एक अपर इंटरनेट होता है जो आईटी की जुबान समझते हैं, एक इंटरनेट सैटेलाइट का इंटरनेट होता है, जैसे बाकी फॉरेक्स के ब्रोकर चलते हैं ना, वो एक नई वेबसाइट दे देते हैं, उस वेबसाइट से ऑपरेट हो जाता है। तो इसी तरह पहली चीज तो आप ये समझो कि पाकिस्तान बैन नहीं कर सकता। उसकी वजह बैन वो चीज होती है जिसमें हुक्मरान खुद मुलव्वस ना हो। हमारे मुल्क के अंदर हर ब्यूरोक्रेसी में आर्मी के लोग, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, इन सब के पास फाइनेंस है, उनका फंड भी बीच में है, तो इसलिए इसे बंद नहीं करेंगे ये। लेकिन अगर कर भी देते हैं, एक एग्जांपल ले लो कि कर भी देते हैं, तो एक परचेज करके वीपीएन आता है, उस पर फाइनेंस चल जाती है, आम सादा नहीं आती, वो जिसपे आम देखते हैं ना आप, वो नहीं आती। वो मैडम सनी जोन वाला इंटरनेट है, उस पर बिल्कुल नहीं चलती फाइनेंस, उस पर सीधा बैन होती है। ये उस पर चलती है जिसपे थोड़े बिल गेट्स को थोड़े पैसे दिए गए हो ना, तो उस पर चलती है। $5-6 का एक वीपीएन होता है, उस पर चल जाती है, लेकिन अभी जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, ये इस कोर्स में सिग्नल भी दें, इस कोर्स में सिग्नल बनाने भी सिखाएंगे, कुछ हद तक सिग्नल आपको देंगे भी अर्निंग के लिए। कितना वॉल्यूम से पता लगता है कि पैसा ज्यादा आ रहा है? आपने अपने पास एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है, कॉइन मार्केट कैप। कॉइन मार्केट कैप ये आपने अपने पास डाउनलोड कर लेनी है, और वो होगी इस टाइप की। अगर ये देखो, यहाँ पे ना ये देखो लिखा हुआ है, ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप इज 1.13 ट्रिलियन, मतलब इतने डॉलर का है। अब ये देखो, जब यहाँ पे ग्रीन होगा ना, इसका मतलब है यहाँ पे पैसा आ रहा है, जब यहाँ पे रेड होगा इसका मतलब है पैसा जा रहा है। कॉइन मार्केट कैप, ये देखो 24 घंटे के अंदर 17 बिलियन मार्केट से निकला, जो कि 24% डिक्रीज हुआ है। तो ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, जब सुबह का आगाज हुआ था तो 1.19 ट्रिलियन से आगाज हुआ था, जब मार्केट क्लोज मतलब क्लोज के रात के टाइम 1.13 हो गया, यानी 1.19 पे दिन का आगाज था, 1.13 पे इस वक्त स्टैंड करती है। तो मतलब कि आज के दिन में 17 बिलियन मार्केट में डाउन हुआ है, 24% जो बंद। तो यहाँ से हम मार्केट का अंदाजा लगाते हैं। और दूसरा ये कि यहाँ से भी लगा सकते हैं कि बीटीसी में आगे लिखा होता है डोमिनेंस। डोमिनेंस का मतलब ये होता है कि मार्केट में कितना पैसा किस कॉइन में गया है। तो अगर ये बीटीसी की डोमिनेंस ज्यादा बढ़ रही है, जैसे अभी 46 है, तो ये अच्छी आज कॉइन के लिए जो बेहतर है ना, वो है 42-43, क्योंकि बिटकॉइन से पैसा निकलना है तो दूसरे कॉइनों में आना है। जब तक सीधा पैसा उसी में जा रहा है तो किसी कॉइन में ऊपर नहीं जाना। जब
देख रहे हैं ना, ये इधर एक्स में, ये इस तरह। अब जब बीटीसी का पैसा निकलेगा तो वो इनमें आ जाएगा, तो जब बीटीसी नीचे जाएगा तो ही इन्होंने ऊपर जाना, ठीक है। तो ये एक वो होता है। तो यहां से कोई मार्केट कैप से आप ये आइडिया लगा सकते मार्केट। अच्छा, मार्केट में ब्रोकर्स का सुना है रिफ्यूज करते हैं। ब्रोकर जो है ना फ्यूचर सकते हैं, क्योंकि जो ये वाली ट्रेड होती है ये तो कंट्रोल नहीं होती। स्पॉट वाली, स्पॉट ट्रेड किसी के कंट्रोल में नहीं होती, ना ही पता होता है कि ये कोइन किसके पास किधर है। लेकिन जो फ्यूचर मार्केट है उसको वो कर लेते हैं ऑनलाइन पैंडी। अच्छा वो बता दिया था मैंने अभी। और भाई ये सवाल किया है कि सर अप्रैल में सितंबर अक्टूबर मंथ इज डिफरेंट फॉर जी बिल्कुल ये वाले काम 7 या 8 दिन स्टडी कर सके। लाइक किस चीज के लिए? कोई जो आपने स्पोर्ट 3 और टीपी का बताया है वो नाम नहीं समझा। असिस्टेंस नहीं, इसके एक ही जगह आर्म डालो, रेसिस्टेंस। मिनिमम कितने डॉलर से स्टार्ट? भले 100 से कर लो, इसमें तो मसला नहीं है। सीखना जरूरी है, 100 से भी हो सकता है। स्पॉट 3 पिछली ट्रेड हम वॉच या डेज के हिसाब से देखते हैं। स्पॉट 1 किस टाइम फ्रेम से? टाइम फ्रेम में हमेशा होता है 4h का। मार्केट रूल ये है कि 4h के ऊपर पूरी दुनिया जो ट्रेड करती है ना वो 4h पे करती है। 4h डे 1, यही दो पैटर्न होते हैं जिनके ऊपर फाइंड किया जाता है। डे की जो स्पोर्ट 1 2 होती है ना वो स्ट्रॉन्ग होती है, H4 की 3 वाली स्पोर्ट स्ट्रॉन्ग होती है। ट्रेड स्टक हो जाए तो कैसे निकलना है? ये जब लास्ट डे में आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वो ट्रेड के अभी मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि मार्केट थ्योरी और मार्केट रूल्स के रूल्स ये हैं, इनके ऊपर चलना है। एनी न्यूज प्लेटफॉर्म रिकमेंडेशन। अच्छा, इसमें ये कॉइन मार्केट कैप में भी आप न्यूज़ से देख ही सकते हैं किसी हद तक। अहम न्यूज़ें जो है ना ये इधर कॉइन मार्केट कैप में भी आ रही होती हैं, लेकिन ये जब मोबाइल पे ओपन करोगे ना उस पे लिखा होगा नीचे एक्सप्लोरर, तो वहां से एक्सप्लोर लिखा होगा, इस टाइप का कोई वर्ड लिखा होना है, वहां पे होगा। मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगा ग्रुप के अंदर जहां पे लिखा होगा। इस ऐप को बेशक लॉगिन ना करो, साइन अप भी ना करो, डाउनलोड कर दो, स्टार्ट हो जाए। ब्लॉकचेन ये क्या होता है? ये टेक्नोलॉजी है, जैसे सॉफ्टवेयर होता है ना हर चीज को मॉनिटर करने का, तो ये क्रिप्टो में जो यूज होता है वो ब्लॉकचेन है। मार्केट में किस वक्त मार्केट को एग्जांपल दी के क्लोजिंग के वक्त? हाँ, ये अच्छा सवाल है। मार्केट में इन होने का जो टाइम होता है वो कौन सा होता है? तो ये लास्ट डे का क्वेश्चन, लेकिन चलो मैं बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पे करता हूँ आपको, पाकिस्तानी और मलेशिया दोनों के टाइम के हिसाब से आपको बता। सुबह 5 बजे से लेके पाकिस्तानी 5 बजे सुबह से लेके 11 बजे तक, और मलेशिया का वो टाइम बनता है 8 बजे से लेके 1 बजे तक, सॉरी 2 बजे, 8 से 2, ये वो मलेशिया के अकॉर्डिंग।
अब ये जो ये भी पाकिस्तानी रात के 6 बजे से अदरवाइज वो डंप हो जाता है ज्यादा, और ये मलेशिया का टाइम बनता है 9 से 12 चलती है। लेकिन जो बेस्ट टाइम है ना, बेस्ट टाइम पैसा कमाने का, वो 5 बजे से 11 बजे पाकिस्तान टाइम सुबह की, और मलेशिया का वो बनता है 8 से 2 सुबह की। और जब जो दरमियान में टाइम है, ये कभी मूवमेंट होगी कभी नहीं होगी, तो जो शाम का टाइम है वो ये है कि 6 बजे से 9 बजे ये पाकिस्तानी टाइम, और मलेशिया का 9 से 12। इसके बाद अगर आप मार्केट को देख रहे हैं तो ट्रेड नहीं कर। अभी आपके बाई फेस लेते हैं। भाई कह रहे हैं ये 3x 4x 10x क्या होता है? 1x कहते हैं 100%, यानी डबल हो गया तो 1x हो, और 4x कहते हैं 400 गुना यानी 400%, और 10,000 गुना वो कहते हैं 10x 10x। रोजाना कितना टाइम लगाना चाहिए? रोजाना आपको मेरे आइडिया के मुताबिक रोजाना आपको जो रिक्वायर्ड टाइम है वो 4 से 6 घंटे, 4 से 6 घंटे दे दोगे तो आप डेली का 4 से 6-7 हजार 8 हजार आसानी से निकाल लोगे, यानी 10-20 डॉलर। अगर आपके पास $1,000 है, $20 आसानी से निकल सकते हैं। अगर हमने डीपी लगाई 0.899 और जहां पर हमने खरीदा है उससे भी नीचे आ जाए तो फिर क्या करना है? मनी मैनेजमेंट। और वो मैं आपको बता तो रहा हूँ कि आपने अभी 3 दिन ट्रेड नहीं करनी, जो बता रहा हूँ सिर्फ उसको फॉलो कर। अच्छा जी, अब चलते हैं जी। इजहार अजहर इकबाल, आप करेंगे रिक्वेस्ट। ये मनी मैनेजमेंट के बाद ही है, $200 है तो उसकी भी मनी मैनेजमेंट होती है जी। अजहर इकबाल किधर गए हैं? अब ये भाई बाद में पता क्या कहेंगे, मुझे असल में ना समझ नहीं आई थी, लेकिन वो है वो इधर। अच्छा, मोहम्मद ज़ुहैब इसहाक शायद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। जैसा कि आपने इसमें न्यूज़ का बताया है कि न्यूज़ जो है क्रिप्टो मार्केट को अफेक्ट करती हैं, सर इसमें भी एक न्यूज़ सुनने में आ रही है अमेरिका के डिफॉल्ट करने की। ऐसा ही है सर। उसमें एक चीज तो ये समझ में आती है कि अमेरिकन बैंक जो है उनके पास जो रिजर्व कम होते जा रहे हैं, उनके जो लोग हैं वो ऑल्टरनेटिव क्रिप्टो को ही समझ रहे हैं। लेकिन सर इसमें मेरा जो क्वेश्चन था वो ये था कि सर इसमें डॉलर की वैल्यू पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? आने वाले वक्त के अंदर जो फर्क पड़ना है वो जो नजर आता है, अमेरिका डिफॉल्ट होगा तो क्रिप्टो ज्यादा अडॉप्ट होगी, क्योंकि अगर अमेरिका में कोई नुकसान होगा तो लोग क्रिप्टो में जाएंगे। पहले भी जब ऐसा हुआ है कि ये लॉकडाउन के अंदर, तो सबसे ज्यादा लोगों ने पैसा अपना क्रिप्टो में मूव किया। अब जो अगर आप आलमी लेवल पे देखो तो फिर ये है कि चाइना जो इतिहाद बना रहा है ना, वो अपना साउथ एशिया का बाकी कंट्रीज को मिला के, तो वो डॉलर को टक्कर दे रहा है, तो डॉलर को टक्कर देगा। लेकिन जब तक पाकिस्तानी गवर्नमेंट अमेरिका के साथ चल रही है, डॉलर को शायद कुछ ना हो। हमारे मुल्क में कुछ नहीं होगा, इंटरनेशनल लेवल पे बहुत कुछ हो जाएगा। लेकिन अगर हमारा मुल्क चाइना के साथ जाएगा तो फिर डॉलर पूरे पाकिस्तान को सेल कर देने पड़ेंगे, क्योंकि अगर पाकिस्तान उनके साथ गया तो एशियाई करेंसी में एक अलग से करेंसी बना रहे हैं जिसको लेके उन्होंने चलना। तो अभी जो न्यूज होगी, क्योंकि सब लोग यहाँ पे BUSD यूज करते हैं, तो उसके पीछे डॉलर ही है। जो हमारा पैसा जिस पे हम ट्रेड कर रहे हैं वो भी डॉलर ही है। तो हमने ये देखना है कि हमारी गवर्नमेंट अमेरिका के साथ चलती है कि चाइना के साथ। जिस दिन पाकिस्तान में ये न्यूज आएगी ना कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने अमेरिका के साथ चलने का फैसला कर लिया, तो उस दिन आपने बाइनांस से डॉलर निकाल के BTC में रखने हो, क्योंकि डॉलर के बाद कोई चीज बचती है तो वो बिटकॉइन है।
यस सर क्लियर। अच्छा भाई ने एक सवाल पूछा है, एफओएमसी किसे कहते हैं? एफओएमसी कहते हैं फेडरल ओपन मार्केट कमेटी। ये अमेरिका की है। ये जब अपना वो डेटा शेयर करती है ना, बहुत सारे इनकी जो पॉलिसी होती है अमेरिका की, जब ये शेयर करते हैं तो उस वक्त मार्केट पे इफेक्ट पड़ता है। और ये हर महीने की 5 या 6 तारीख को आती है इसकी न्यूज। अच्छा जी, रिजवान सलीम। नहीं सर वो मैं पीसी पे देख रहा हूँ ना, तो इस वजह से ना तो मैंने वो ऑफ कर दिया। सर मैंने ये पूछना था, आपने लेक्चर में कहा था कि बीटीसी को देखकर ट्रेड नहीं लेनी, तो सारी मार्केट डिपेंड इसी के ऊपर कर रही होती है, तो इसमें क्या लॉजिक है कि हम उसको देखकर ट्रेड नहीं लेंगे? क्योंकि मार्केट तो इसमें नहीं होती। आपको किसने कहा? सर मतलब जो आज तक तो थोड़ा बहुत एनालिसिस वगैरह किया है, इधर उधर से देखा है, तो बीटीसी अगर ऊपर जाता है तो कुछ कॉइंस, मोस्टली ज्यादातर कॉइंस ऊपर चले जाते हैं। वो ऐसे होता है ना, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। आपको अगर अभी कहा जाए कि आपने एक बंदर, उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना। अगर आपको कहा जाए कि वो बंदर दरख्त पे चढ़ रहा है, ये भी नहीं सोचना। और अगर आपको ये कहा जाए कि वो बंदर इधर उधर डांस कर रहा है, ये भी नहीं सोचना। और अभी आप वही नक्शा देख रहे हैं जो मैं बोल रहा हूँ। ऐसे ही है ना? जी जी। आप मार्केट में किसी कोइन को उठा लो, वो बीटीसी के अपोजिट होगा। किसी एक वक्त ऐसा तो ऊपर जा चुकी होती है, तो वहां से जब गिरती है ना, तो उस गिरने के टाइम पे होता है, जो ऊपर से गिरने के टाइम के ऊपर नीचे आती है, उसमें सारों को लेके आती है साथ। सही सही। आप देखें, मैं करता हूँ, जितनी जल्दी आप ये बीटीसी को देखना छोड़ेंगे ना, इतनी जल्दी आप पैसा कमाना शुरू करेंगे। मैं आपको बताता हूँ कि मैंने बीटीसी को देख के ट्रेड नहीं की। हाँ, उसे खरीदना है तो भी देख लो, लेकिन डरता ज्यादा है और ट्रेड में उसे पैनिक हो जाता है। अच्छा जी, आगे आते हैं अतीकुर रहमान। वालेकुम सलाम। सर मेरा ये सवाल है कि आप मार्केट एनालिसिस क्या होता है, उसके बारे में गाइड करेंगे। आपकी आवाज थोड़ी आई, क्या कहा आपने? मैं कह रहा था मार्केट एनालिसिस के बारे में आपने बताया है, तो वो एनालिसिस आपको कल बताएंगे। वो होता है कैंडल्स के ऊपर, कि मार्केट की जो मूवमेंट होती है ना, उसे बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। तो वो आपको कल के दिन की ट्रेनिंग वो होगी। आज के दिन में सिर्फ आपको मैं बता रहा हूँ रूल्स और थ्योरी। कल के दिन में आप जानेंगे एनालिसिस, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, बायर और सेलर कहाँ कहाँ पे मौजूद होता है, ये चीज। अच्छा जी, आगे चलते हैं। यासिर मुनीर। जी आप पूछें, आपका कोई सवाल। अस्सलाम वालेकुम सर। सर यही बस पूछना था, ये पहले सवाल इन्होंने कर लिया कि टेक्निकल एनालिसिस कैसे करते हैं, और बस इसी चीज़ का था। बाकी ये कि सर मैं इसे फुल टाइम करना चाहता हूँ, तो इसके लिए कुछ बता दीजिए कि अपनी जॉब पे भी नहीं है, इसलिए मैं इसे फुल टाइम करना चाहता हूँ। अगर आप इसे वो सारे लोग जो इसे फुल टाइम करना चाहते हैं, उनको मैं एक मशवरा दूं। पहले 6 महीने जॉब नहीं छोड़नी, आपने जॉब के साथ साथ करना है। इसको एक टाइम देना है अपने जॉब के साथ, क्योंकि फुल प्रेशर में आप ये काम नहीं कर पाएंगे। अगर आप यानी कि वो आप पेंडिंग में ही रहेंगे, काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो आप पे एक्सपेंस का भी बर्डन होगा, महीने के एक्सपेंस का बर्डन होगा। टेंशन में आप ट्रेडें उठाएंगे, अगर वो होल्ड हुई तो आप वो होल्ड बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो वो लॉस होगा। तो 6 महीने आपने इसको जॉब के साथ करना है। जब आपका हाथ इतना सेट हो जाए कि आप
आप अपनी आमदन इतनी जितनी आप जॉब से कमा रहे थे उतनी आप यहाँ से करना शुरू हो जाए, उसके बाद आप भले इसमें से जॉब छोड़ दें, लेकिन पहले नहीं छोड़। ओके सर। आगे चलते हैं। शहबाज अली, शहबाज अली के वो सामने मेरे ख्याल से नहीं है। चले आगे चलते हैं फोरम के पास। जी आपका कोई सवाल? जी सर, मेरा भी एक सवाल है कि जो अगर फर्ज करें हम स्कैल्पिंग करते हैं, तो फर्ज करें मेरे पास $10,000 है मौजूदा, तो आप क्या मुझे राय देते हैं कि मैं किस यानी कि $1,000 $2,000 से एंट्री लो? पहले आपने ये थोड़ा सा गाइड करें। $10,000 में से 9500 जो है ये पहले फंडिंग वॉलेट में रख देना है और 500 के ऊपर आपने स्टार्ट करना है। जब आपने स्टार्ट लेना है तो 500 से लेना है आपने। तो 500 के ऊपर आपने अपना इतना हाथ सेट करना है कि आपकी ट्रेड में एनालिसिस में आपका हाथ बैठ जाए। जब आपका एनालिसिस में हाथ बैठ जाएगा तो उसके बाद आप बाकी का 9500 निकाल के जिस तरह मर्जी करें। अब 500 की मनी मैनेजमेंट करेंगे तो 500 की मनी मैनेजमेंट से आपको ये फायदा होगा कि आपका लॉस होगा ही नहीं और आपको एक बिलीव रहेगा कि मेरे पास बैकअप पड़ा हुआ है। तो उस सूरत हाल में जिसके पास जितना मर्जी फंड है, लेकिन आपने उसका हिस्सा थोड़ा सा फंड निकाल के पहले उसके ऊपर तजर्बा करना है और जो प्रैक्टिकल करवाएंगे वो करना है। जो आपको ट्रेड हम लगवाएंगे या जैसे बताएंगे अपने सिग्नल जैसे बनाए जाते हैं, पहले आपने अपने सिग्नल बना के भले उसमें $20 लगा दो, क्योंकि आपने पूरा महीना इसकी रिहर्सल करनी है कि मैं जो सिग्नल बना रहा हूँ वो हिट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। उसमें आप $25 लगाए होंगे तो क्या लॉस होगा ज्यादा। यानी कि आपका कहने का मकसद ये है कि अगर 10,000 है तो 9500 जो है दूसरे वॉलेट में रखना है और 500 से मनी मैनेजमेंट करके तो फिर ट्रेड लेनी है। बिल्कुल, पहले आपने, क्योंकि जब आप ट्रेड करेंगे तो आपने अपने पास एक ना डायरी पेंसिल रख लिया करनी है। व्हाइट बोर्ड है तो वो अवेलेबल है तो वैसे कर लेने के। अब मैं हूँ, मेरे सामने व्हाइट बोर्ड है, सामने डायरी, मैंने क्या करना होता है, अभी मेरे सामने फर्ज करो आ रहा है ना कोई लाइक की कर लो, तो मैं लिख लूँ की प्राइस ये है और मैं इस वक्त 5380 से सिग्नल बना, मैं इसे बात करूंगा कि ये होता है कि नहीं होता। और जब ये हो जाएगा तो मैं एक के ऊपर टिक लगा दूंगा, ये मेरा एनालिसिस परफेक्ट था। जो नक्शा इसका देख के मैं बनाऊंगा ना, उसी नक्शे को अगले पे लेके जाऊंगा कि अगला हुआ कि नहीं हुआ। तो एक दिन के अंदर मैं 5 सिग्नल ऐसे क्रिएट करूंगा जिसमें 2-2% आएगा। तो अगर आपके पास $20 आप सब में लगा देंगे ना, तो आपके 4 हिट हो जाते हैं, एक नहीं होता। जो एक नहीं होता देखें क्या वजह निकली, उसका मनी मैनेजमेंट कर दें, 4 का प्रॉफिट बुक हो गया। तो इस तरीके से आपको ये होगा कि आप बड़े नुकसान की बजाय छोटे पर तजर्बा कर लेंगे, बड़ा फायदे के वक्त आप यूज करेंगे। सर ये लास्ट क्वेश्चन, ये बता दें कि एक टाइम पे हम कितने कॉइन्स पे ट्रेड कर सकते हैं, स्कैल्पिंग भी और दूसरा भी? तो एक वक्त में 2। एक वक्त में 2, ठीक हो गया। थैंक यू सर। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अहमद रजा। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम। नहीं, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप बताएं। अल्लाह का शुक्र। हाँ जी, आप बताएं, आपको समझ आई? जी सर बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल समझ आ गई है। आपको तो ये भी फायदा होगा ना कि आप तदबीर भाई से भी फायदा ले सकते हैं। जी सर बिल्कुल। कोई चीज आपको ना समझ आई हो तो पूछ। सर जी अगर 200 हमारे पास फंड मौजूद हो तो इसकी मनी मैनेजमेंट क्या बनती है? मनी मैनेजमेंट तो मैं आपको लास्ट डे में बताऊंगा, जब मनी मैनेजमेंट का तीसरा दिन है उसके अंदर मैं आपको इसका बताऊंगा कि आपने 100 की कैसे करनी है, 200 की कैसे करनी है। अच्छा ठीक है सर, अगर 200 हमारे पास हो तो हम 2 कॉइन में एंट्री ले सकते हैं? एक में 1000 का फंड होगा तो आप एक ही कॉइन में जाएंगे। 2000 तक जितने हजार होंगे उतने कॉइन। थैंक यू सर।
भाई है ना, ये हमारे सखर ऑफिस के अंदर होते हैं। ये ठीक है, जो सिंध का हमारा सखर का ऑफिस है ना, ये उस ऑफिस में अगर आप में से कुछ सिंध का है, ऑफिस विजिट करके फॉलो अप लेना चाहता है तो वहां पे जा भी। अच्छा आगे चलते हैं जी, इधर गए हैं अजान अरशद। जी अजान अरशद जी ताहिर भटिया, अगला क्वेश्चन आपसे होगा। ताहिर भैया जी, ताहिर भट्टी आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी जी। जी सर, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन है, मैं ताहिर भट्टी बात कर रहा हूँ जोहर बारू से, मलेशिया से। मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन है ये कि जो फर्स्ट स्पोर्ट बताई है आपने और सेकंड स्पोर्ट बताई है और थर्ड स्पोर्ट बताई है, उसको कैसे हमने फाइंड करना है, कैसे हमने उसको वेरीफाई करना है कि वो हमें। तो मैंने आपको बताया कि कल जब आप ट्रेनिंग लेंगे ना, कल के दिन की, उसके अंदर आपको यही बताया जाएगा कि इसमें स्पोर्ट कैसे बनती है, रेसिस्टेंस कैसे बनती है, ट्रेंड लाइन कैसे, मतलब जो टेक्निकल एनालिसिस होता है ना, ये कल के दिन में होगा। तो आप कल के दिन में यही सारा कुछ जानेंगे। ठीक हो। ये जो अभी आज मैं बता रहा हूँ ना, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके रूल्स के, आज आप किन रूल्स के ऊपर रहेंगे इस मार्केट में, क्योंकि कल को यही रूल्स लोगों ने नहीं याद रखने और इसी वजह से लॉस होना है। मैं आपको इसलिए वो चीजें पहले बता रहा हूँ कि पहले दिन में आपको ये पता हो कि आपने नेक्स्ट टाइम में करना क्या, तो फिर आगे चल के आप इंशाल्लाह जब इन गलतियों को कंट्रोल कर लेंगे तो नेक्स्ट में आपको फायदा होगा बाकी चीजों को समझने में। अच्छा जी आगे चलते हैं जी, तो मैडम से क्वेश्चन करते हैं। सानिया गुल, ये जिनकी आईडी पे लिखा हुआ है सानिया, आपको समझ आ गई है? जी सर। वालेकुम सलाम। जी सर क्योंकि मेरा ये फर्स्ट टाइम, मेरे लिए सारी चीजें ये बिल्कुल नहीं है, तो इसलिए आपको थोड़ी चीजें समझ आई है ना, वो थोड़ा सा मुझे जरा रिवाइज करें, थोड़ी सी मुझे बताएं ताकि मैं समझूं कि आपको किस हद तक है। पहले तो आपने मार्केट के सर्कल के बारे में बताया, 4 बार रिपीट होता है। फिर आपने न्यूज के बारे में बताया कि न्यूज कैसे इफेक्ट करती है इसकी क्या होने पर। अब आप जब ट्रेड करेंगे तो आपने ट्रेड में किन किन चीजों का ख्याल करना है? हमने एक तरफा जब मार्केट हो तो उसमें हमने ट्रेड नहीं लेनी, जब कोई समझ नहीं हमने ट्रेड नहीं लेनी, लिस्ट चल जाती हमने। और एक ही उस्ताद को फॉलो करना के बाद आपको जिस भी चीज का, खासकर जितने भी लेडीज हैं इसमें, उनको जो चीज भी नहीं समझ आएगी ना, आपने उसका सवाल के साथ मतलब कि जिस जगह से नहीं तो समझ आ रहा उसका से समझ आ रही, तो उसमें आपने मुझे मैं आपको उस पर गाइड करूंगा। ओके नेक्स्ट चलते हैं जी अगली जी, ये जिनकी आईडी पे लिखा हुआ है शुमाइला, जिनके माइक ऑन कर रहे हैं, ये भी स्टूडेंट ही है, आप स्टूडेंट ही हैं, सारे स्पेशल कोई भी नहीं, सारे स्पेशल।